एक कार्यक्रम हेलो फरमाइश। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों। स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमने की थी कल यानी बुधवार को दिन को 3:30 पर, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मांगीलाल लाखड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव, जिला गुना, मध्य प्रदेश से। तो बताइए इन दिनों में क्या चल रहा है? बस बढ़िया है, फसल मसल से फ्री हो गए। कौन सी फसल ली थी आपने भी? गेहूँ बोए थे सर। अच्छा, गेहूँ लिए तो कटाई वटाई सब हो गई है? घर में आ गए धान आपके कट के, गेहूँ आ गया पूरा? हाँ, पूरा गेहूँ आ गए और अपने अब मंडी जाएंगे। अब अभी तो अच्छी फसल अभी रखी हुई है, मंडी का दौरा अब लगेगा आपका? जी सर। तो क्या संभावना है बताइए आपकी फसल को लेकर? हाँ, ये सम्मान जो है अच्छी देखेगी। अगर की तो भाव भी अच्छे हैं, अच्छे दाम है अगर की तो खूब बढ़िया। हाँ, तो चलिए बस हम तो यही कामना करते हैं कि आपको आपकी फसल के अच्छे दाम मिले और आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उन दाम को देखकर बढ़ती जाए लगातार। अभी प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको हमारे आकाशवाणी के, बताइए। आकाशवाणी के बहुत अच्छे लग रहे हैं सब, आपके प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं। मैं तो जोड़ता रहता हूँ आकाशवाणी केंद्र से, समय समय पे अलग अलग कार्यक्रम सुनता हूँ, अलग अलग स्टेशन भी सुनता हूँ। हाँ, आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं। आकाशवाणी कार्यक्रम में मैं लगाता रहता हूँ फोन कभी सभी। अच्छा, अब इस कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप? आज मुझे गीत सुनवा देना। जान में एक गीत है, रब से सजन से झूठ नहीं बोलना, अलका याग्निक की आवाज में है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये, रब से सजन से झूठ नहीं बोलना, सागर से धरती, धरती से पर्वत, पर्वत से ऊंचा गगन, यही है ना शायद? जी जी, हाँ जी, ये अजय देवगन वाली है जान। जी हाँ, बिल्कुल अजय देवगन वाली है ये। तो मांगीलाल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। रब से सजन से झूठ नहीं बोलना। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। जी सर, मैं ग्राम बिडोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकत गुर्जर बोल रहा हूँ। तो लोकेंद्र जी, आपसे हमारी पहले कभी बात हुई है? आपने पहली बार फोन लगाया है? नहीं सर, मैंने करीब हो गए 6-7 माह होगा जब पहले बात हुई थी, जब से आज कॉल लगाया। तो इतना व्यस्तता की क्या वजह रही, इतनी दूरी क्यों? व्यस्तता के कारण सर जी क्या है, कुछ खेती बाड़ी का काम भी और कुछ व्यस्तता है घर पर, तो वो हिसाब से कॉल मैं नहीं लगा पाया। लेकिन जैसे काम से फ्री हुआ तो अपने काम के बाद तो मैंने जैसे फेसबुक देखा, उस पे आपका कार्यक्रम में माने डला था। मैं अरे आज तो रिकॉर्डिंग है बुधवार, तो जैसे ही मैंने आपका कॉल लगाया। ये तो देखो सोशल मीडिया का एक बहुत ही बढ़िया उपयोग होता है ये वाला, कि हम आपस में इस प्रकार से एक दूसरे को सूचनाओं को आदान प्रदान भी कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का जो है ना, हमको सदुपयोग तो करना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो जरूरी है सर जी, क्योंकि उसके माध्यम से माने सभी और आजकल तो श्रोता बहुत से, तो वो इसलिए उसको मालूम भी चल जाता है, तो जरूरी है सर जी। इस कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप, जरा हम ये भी जान लेते हैं। गीत सर जी, फिल्म का नाम है गीत, उसका गीत है जिसके सपने मुझे आते भाई। तो इस गीत को आप सुनने की कोई खास वजह बताइए आप। इसलिए सर जी क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने कॉल लगाया, उसके सपने भी मुझे आते थे कि छत्तीसगढ़ में कॉल लगाऊंगा, तो इसलिए भी ये गीत बहुत अच्छा लगता है। और सर जी इसमें महेंद्र कपूर और उसमें आवाजें तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, लता मंगेशकर की साथ में है आवाजें महेंद्र कपूर के साथ, अच्छा गीत लगता है। और गीत के बोल भी बड़े ही खूबसूरत बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है। लोकेंद्र जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। वही तो नहीं वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। चित्तौड़गढ़, नमस्कार।
हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? जय यमन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, एमपी से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ सर। विनोद नारायण जी, मेरे ख्याल से आपसे शायद हमारी पहली बार बात हो रही है, ये आपने पहले कभी कॉल किया है? नहीं जी सर, ये मेरा दूसरा कॉल एक बार हेलो किसान वाणी में लगा था हमारा। जी जी। हेलो फरमाइश में सर जी मेरा पहला कॉल है, और बहुत ही सर हम लकी हैं कि आज हमारा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में कॉल लगा है। अच्छी बात है कि आज आपने पहली बार प्रयास किया और पहली बार में ही आपका कॉल लग चुका है और कार्यक्रम में भी शामिल होगा। एक कहना चाहता हूँ तो जैसे जो आज मेरा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में कॉल लगा है ना, तो सभी लाइव फोन या रिकॉर्डिंग वाले प्रोग्राम में सर ये मेरा 12,999 का कॉल है सर। अरे क्या गजब आप बता रहे हो, ये तो आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है। जी सर, जब हमारे ऑल MP, UP, MP राजस्थान, अपने वेद भारती, मुंबई सभी जगह के मिलाकर हमारे लोकल में गुना शिवपुरी केंद्र में उनके सभी मिलाकर सर हमारा आज एक ऐतिहासिक कॉल है सर। आप इसका रिकॉर्ड कैसे रखते हो, आप मेंटेन कैसे करते हो? क्या आपने किसी डायरी में आपने सब नोट किया हुआ है, अलग अलग तारीख वार की आपने कब कब कहाँ कहाँ? सर जैसे कि आज हमारा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में लगा तो जो हम नोट करके रख लेते हैं, तो जैसे जब रिकॉर्डिंग बजती है ना तो हम वो रिकॉर्ड करके भी रख लेते हैं। अच्छा, आपके पास इन सभी कॉल्स की रिकॉर्ड्स भी है? जी सर, नहीं कुछ कॉल्स की नहीं होंगी, क्योंकि सर हमारे जो पहले के जो कीपैड मोबाइल होते थे ना जी, तो उनमें कुछ जो कार्ड वगैरह रहते थे ना, तो सर उसमें कुछ खो गए हैं, कुछ बाकी हैं सर। कभी चित्तौड़गढ़ आएंगे तो सारे कॉल भी आपको कभी हम सुना देंगे। स्वागत है आपका, स्वागत है। और वैसे जानकर बड़ा अच्छा लगा हमको, और हमारे वैसे कई सारे श्रोता ऐसे हैं जो इन कॉल्स को अपने फोन पे, जैसे हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो कई सारे श्रोता ऐसे हैं जो अपने फोन में इस बातचीत को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सर एक बात तो बताओ सर, आपकी जो वॉइस है ना सर, बहुत ही प्यारी वॉइस है सर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जी। ये तो हमारे श्रोताओं का बड़प्पन है कि हमारी आवाज और कार्यक्रम आप सभी को अच्छे लगते हैं। हमारे तमाम जो भी साथी हैं वो भी पूरा प्रयास करते हैं आपके दिल में जगह बना पाए। कविता भी लिख लेते हैं, तो सर मैंने आज आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ लिख के रखा था। ध्वनि तरंगों की ताल बजने दे जरा, जलने वालों को जलने दे जरा, अगर धोखा दे जाए कोई तो मन का रेडियो बजने दे जरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। बहुत ही जोरदार, बहुत ही प्यारा लिखा आपने, मजा आएगा सुनकर। तो ये अब विनोद जी देखिए, हमारी बातचीत तो लगातार जारी रहेगी, लेकिन हमारे दूसरे जो श्रोता हैं वो भी हमारे इंतजार कर रहे होंगे, तो हम अपनी कॉल्स को समाप्त करने से पहले गीत के बोल जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? जी सर, फिल्म का नाम है अंदाज। अंदाज का कौन सा वाला गीत? वो किशोर दा की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना है सर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो देखिए, हमें अपनी जिंदगी को इसी तरह से जीना चाहिए, इस सफर को उसी अंदाज में, मजेदार अंदाज में ही हमें बिताना चाहिए। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हम आपको सुनाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। धन्यवाद। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हैं आप, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया जी बढ़िया। गांव लुबेसर से, जिला सिरसा, पप्पू राम घाट। बोलो सर जी। पप्पू राम जी, हम आपकी आवाज से आपको पहचान गए थे। हाँ सर जी। तो बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बहुत बढ़िया सर जी। आपकी तबीयत ठीक है सर? बिल्कुल, हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और बताइए, इस मौसम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? अभी जो मौसम चल रहा है, मौसम बहुत बढ़िया। इन दिनों में थोड़ी गर्मी हो चुकी है, 2-3 दिनों में बहुत अच्छी गर्मी। हाँ, थोड़ी सी गर्मी देखो बड़ी है, लेकिन अब जो आगे आने वाले जो समय है उसके लिए हमको एहतियात करनी ही पड़ेगी अपनी सेहत को लेकर जी। क्योंकि हमारे कई सारे श्रोताओं ने बताया है कि उनके वहाँ थोड़ी गर्मी का प्रकोप कहीं कहीं पर हो रहा है, या पर कहीं पर एक आध दिन पहले बारिश भी हुई, तो थोड़ा मौसम अभी बदलता हुआ सा है, तो सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा। पप्पू राम जी, आज इस कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आप? बताइए, कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं? आज मुझे सर मदर इंडिया का सुना दीजिए। क्या बोलते हैं, आइकॉनिक फिल्म का गीत पसंद किया है? हाँ जी, एक गीत है लता जी की आवाज में है, दुनिया में हम अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। कई दिनों पहले हमारी एक महान कलाकार भी हमें छोड़कर चली गई जी, बड़ा और दुख हुआ। ये तो नियम है ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है कि जो भी इस धरा पर आएगा उसको तो जाना ही है। हाँ जी। ये भी हमको सीख मिलती है कि अगर आप इस धरती पर आए हैं, अगर आप इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको आपके काम से पहचाने, आपके नाम से पहचाने। ये बात सही कह रहे हो सर। ये बात सही कही। तो हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे कर्म भी इसी प्रकार से होने चाहिए सर। सही बात है सर। तो चलिए पप्पू राम जी, आपकी बातचीत को यही विराम देते हैं और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। मुकेश कासलेकर बोल रहा सर, तहसील वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र से बोल रहे हैं मुकेश कासलेकर जी। मुकेश जी क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं और साथ में मोबाइल के रिचार्ज और सिम कार्ड बेचना सर। जी, मोबाइल के सिम कार्ड भी बेचते हैं और अब रिचार्ज भी बेचते हैं। हाँ हाँ, कब से ये काम कर रहे हैं आप मोबाइल की सिम कार्ड का और रिचार्ज का? इसको करीबन 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। तो आपको शुरुआत के दिनों की कुछ याद है जब है ना कि रिचार्ज उस वक्त कागज के अंदर स्क्रैच करके होते थे उस वक्त? जी जी जी, पहले किया करते थे सर, एक कूपन मिलता था, कूपन वो मिलता स्क्रैच था। करके रिचार्ज किया करते थे नंबर डाल के। जी हाँ, वो अलग ही दिन थे पूरे। और जितने उस रुपए समय में 1 GB डाटा मिलता था 1 महीने के लिए। अभी तो 1 GB सोशल मीडिया के द्वारा बहुत नेट लगता है। अभी- अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे तो अच्छा है। हाँ, बहुत सही कहा। लेकिन देखो पहले और अभी में क्या है ना कि कुछ तकनीक में भी काफी उन्नति भी देखने को मिली है। पहले के जो फोन थे उनकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी थी वो ऐसी नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इस वजह से उनका डाटा भी कम यूज होता था। लेकिन आजकल के जो फोन होते हैं, एक तो उनमें इंटरनेट में उनको 5G की जरूरत पड़ती है, और दूसरा क्या है ना कि अब जो फोटो खींचते हैं वो कई MB के अंदर होते हैं, वो कई मेगापिक्सल में होते हैं वो, तो इसलिए उनमें डाटा ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा डाटा जो है ना फटाफट खत्म भी हो जाता है। जी, तो अब पहले की और अभी की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन देखो पहले की बातें, पहले के दौर बड़े ही सुहावने हुआ करते थे। जी जी, सोशल मीडिया के दौर में आजकल बहुत एक से जुड़े हैं। हमारे श्रोता ऐसे है जो पूरे देश में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, पूरे तो देश साल से। में एक दिन श्रोता सम्मेलन होता है, पूरे देश से मिलके श्रोता आते हैं। पिछले साल हम बागपत में हुआ था, अभी इस साल भिलाई छत्तीसगढ़ में होगा। इन श्रोताओं तक जानकारी कैसे पहुंचती है? सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है या कोई? सोशल मीडिया और आजकल व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, और आप तो सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी दे देते हैं आकाशवाणी की। जी। और श्रोता जो है आजकल कॉल लगाने की ऐसी होड़ बन गई है सभी की। एक आकाशवाणी पे कॉल लगता है, एक ग्रुप में नाम डालने के बाद में दूसरा कोई श्रोता भी शामिल हो जाता है। तो इसमें क्या है ना कि एक दूसरे को जानकारी जब प्रेषित करते हैं, बताते हैं कार्यक्रम के बारे में, तो उत्सुकता रहती है, चलो हम भी वहां पर कॉल लगा के बातचीत कर लें अपनी। और दूसरा एक और क्या रहता है कि अगर कार्यक्रम रोचक है, अगर बातचीत रोचक हो रही है और जो सुनने वाले हैं उनको अच्छी लग रही है, तो दूसरे श्रोता भी अपना इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। इसीलिए तो यही से हेलो फरमाइश सभी कार्यक्रम सुनते हैं ना, जी हाँ। जिसमें एक में की अपनी बातें, जानकारी नहीं कुछ जी। मिल सकते हैं। अच्छा, और मुझे कार्यक्रम अच्छा लगता है सर। फिर आज आशा भोसले के इस पर गीत सुनना था, मुद्दत फिल्म का है, प्यार हमारा अमर रहेगा। प्यार हमारा मोहम्मद अजीज की आवाज में है, जी। आशा भोसले की आवाज में। जी जी, चलिए अब मुकेश जी हम अपनी बातचीत को यही विराम देना चाहेंगे, क्योंकि जी। हमारे कुछ और श्रोता भी हमसे संपर्क करना चाह रहे होंगे इस वक्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार सर। इंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से सर। लोकेंद्र जी। जी सर जी। जी, आज आपकी आवाज ऐसी बदली बदली क्यों लग रही है हमें? अरे सर जी, ये उज्जैन में यात्रा निकलती है, पंचकोशी यात्रा, उससे मैं अभी शामिल होकर आया हूँ मैं सर। जी, तो बताइए उस यात्रा में क्या रहा, क्या विशेषता रही उस यात्रा की, बताइए आप। सर, ये पंचकोशी यात्रा है जो उज्जैन से शुरुआत होती है। इसकी ये अप्रैल माह में गर्मी के दिनों में होती है। 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहती है ये सर। उज्जैन के आसपास 5 प्रमुख मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, उन सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ये यात्रा पूर्ण की जाती है। इस सालाना यात्रा में कितने श्रद्धालु लगभग इसमें शामिल होते हैं, कुछ उसका अंदाजा है आपको? श्रद्धालु सर, ये आसपास के, उज्जैन के आसपास के भी और दूर दूर से सभी क्षेत्र से श्रद्धालु आते हैं। करीब 2-3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु उसमें जाते हैं दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा में। तो फिर जब इतने श्रद्धालु आते हैं तो फिर वहाँ पर व्यवस्था वगैरह क्या रहती है उन सभी के लिए? व्यवस्था सर, शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग भी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था रखते हैं, और स्वास्थ्य विभाग वाले भी रहते हैं। जी। शासन की तरफ से जितने भी यात्री आते हैं सभी के लिए भोजन भंडारा की प्रसादी भी रहती है। और उसके साथ में जो गांव वाले रहते हैं वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे रखते हैं, और जितने भी यात्री आते हैं सबकी खाने की व्यवस्था करते हैं। सब अलग अलग जो पड़ाव स्थल रहते हैं ना, जी हाँ, वहाँ पर। तो अच्छा लगा जानकारी ये। अब लोकेंद्र जी, हम गीत की बात भी करना चाहेंगे कि कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज सुनना चाहेंगे आप? गीत सर सुनना है मुझे, ये आशा भोसले जी का जो स्वर्गवास हुआ है, निधन हुआ है उनका 92 ईयर में। जी। तो उनका एक बहुत ही सुंदर गीत है हावड़ा ब्रिज का। जी। उसमें गीत है आइए मेहरबान। आइए मेहरबान। जी जी सर, सब ये आशा भोसले जी को समर्पित रहेगा ये सब। जी, आशा जी ने अपने जीवन में 12,000 से अधिक नगमे गाए हैं, आपको पता है? हाँ जी जी सर, मुझे मालूम है। अभी उनकी जी। जो रेडियो वार्ता मैंने सुनी थी एक आकाशवाणी पर, जी। उसमें बताया था कि 12,500 से अधिक उन्होंने गाने अलग अलग भाषाओं में भी गाए हैं, हिंदी गाने भी गाए हैं और कुछ पॉप म्यूजिक भी गाए हैं उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जब तक धरती पे संगीत रहेगा तब तक आशा जी हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी। तो लोकेंद्र जी, हम अपनी
अपनी बातचीत को विराम देते हैं, यही करते हैं और आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत मुद्दत हो गई आपके इंतजार में, पलकें बिछाए हुए बैठे हैं। देखिए, इंतजार की जो घड़ियां होती है वो काफी खूबसूरत होती है और कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा भी होता है। तो दिलीप जी बताइए कि आपकी तबीयत कैसी ये है? बात तो बिल्कुल आपने सही कही सर। जी हाँ। और जब मेरी इच्छा होती है ना, मैं तभी कॉल करता हूँ आकाशवाणी चित्तौड़ से। ऐसा प्रेम है कि महीने में एक बार कॉल करनी और महेंद्र जी से बात करनी। तो ये तो आपका प्रेम है और हम तो अपने जो तमाम जो दूसरे श्रोता हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप महीने में एक बार भी कॉल करेंगे तो पर्याप्त है ताकि दूसरे श्रोता भी इस कार्यक्रम में भाग ले सके। अभी आपकी तबीयत कैसी है बताइए मुझे। आप जैसा दोस्त अगर हमारा हो, हमारी तबीयत को और क्या हो सकता है, बल्ले बल्ले होती है सर। तो ये बल्ले बल्ले देखिए होनी चाहिए और हमें एक दूसरे के प्रति अपना जो स्नेह हमेशा बनाए रखना चाहिए। वैसे हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप दिलीप आहूजा हैं और जिलों की नगरी उदयपुर से आप बात कर रहे हैं। उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से आपका मित्र दिलीप आहूजा बात कर रहा हूँ सर। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हो, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते। वाह क्या बात है। अब शेरो शायरी तो आप बहुत गजब की करते हो वैसे। सर ये आप ही से सीखी है, रेडियो के माध्यम से। आप उधर से बोलते हो और हम इधर दिमाग में बिठा देते हैं सर। और देखिए, रेडियो हमको कई और बातें भी सिखाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सिखाता है। किस तरीके से, किस अदब से बात करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब बातें होती है। ज्ञान विज्ञान मनोरंजन सभी तरह की। एक तो व्यक्तित्व निखार की जो हम बात करते हैं ना, उसमें रेडियो का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है। हमको बातचीत करने का सलीका जो है वो रेडियो के माध्यम से हम सीख पाते हैं। उससे किस प्रकार से क्या बात करनी है, बोलना है, ये सब चीजें हमको रेडियो के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो अब दिलीप जी बताइए कि आप गीत कौन सा सुनेंगे आज? सर आज मुझे मेरा वो दोस्त याद आ रहा है जो मुझे आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में लेके आया था। कल 16 अप्रैल है तो कल है उसका जन्मदिन। तो उस पर मुझे दूर की आवाज फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू अशोक अजनबी। तो आपने साथ साथ में उनका नाम भी ले लिया आपने और उनको डेडिकेट भी कर दिया है गीत। जी बिल्कुल सर। जी तो चलिए हम उनको सुनवाते हैं, उनके साथ साथ हम और तमाम श्रोताओं को सुनवाते हैं। मोहम्मद रफी और मुन्ना डे और आशा भोसले की। दोस्त तो है ना मेरे सर, 3 दोस्त तो मैं सबसे पहले तो आप हैं। जी बताइए। उसके बाद में मैं हूँ जी। और जहाँ तक ये आकाशवाणी चित्तौड़ की आवाज गूंजेगी वहाँ तक सभी मेरे साथी भाई बहन, सभी साथी हैं, सभी दोस्त हैं। तो जी बिल्कुल सर। जी तो हम सब मिलकर सुनते हैं मोहम्मद रफी, मुन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में इस खूबसूरत गीत को। फिल्म का नाम दूर की आवाज। नाइस टू मीट यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। गांव खोखड़ा वाली से विनोद बारा से निवेदन कर रहा हूँ सर। जी आपका जाना पहचाना नाम है कालू खान दमामी। मैं कोदो सागर छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ जी। सर मैं लक्ष्मण लाल दाल बाटी वाला बोल रहा हूँ, रामदेव चंडीगढ़ सर। ये हमारे तमाम श्रोता जिनकी कॉल्स हमने रिकॉर्ड की इस कार्यक्रम में और जिनकी पसंद के नगमे इस कार्यक्रम में हमने सुने। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। इस कार्यक्रम के लिए हम कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं प्रत्येक बुधवार दिन को 3:30 पर। हमारे कॉल्स के लिए नंबर नोट कर लीजिए आप, ये हैं 01472294020। फिलहाल मुझे यानी महेंद्र को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा।